Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग MS वर्ड में रिव्यू टैब को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग मेलिंग टैब को कंप्लीट किए थे, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरे रिव्यू टैब के सभी ऑप्शंस को हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद जो है MS वर्ड 2010 यहाँ पे है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका MS वर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब। इसको आप क्लिक करिए यहाँ पर। इसके जितने सभी ऑप्शंस हैं आज ही के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स को टाइप करते हैं। तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, =RAND आप इसको लिखिए। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर बटन आप यूज करिए, तो ऑटोमेटिक कुछ पैराग्राफ आपका टाइप होकर के आ जाएगा। अब इसमें से पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। अब जैसे अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अंडरलाइन में आ जाता है, रेड कलर में आ जाता है, फिर ग्रीन कलर में आ जाता है, इस तरह से कुछ होता है। तो जैसे अगर हम कोई भी वर्ड में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहे हैं, जैसे इस तरह से, अब जैसे हम मिस्टेक कर रहे हैं देखिए इसके नीचे हमारा रेड कलर आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे कि इसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं। जैसे क्रिएट है, क्रिएट की जगह पे हम ET लिख दिए, तो देखिए इस तरह से नीचे अंडरलाइन में आ गया रेड कलर में। अच्छा, ये जो कैपिटल में W लिखा गया है, फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल में यूज करते हैं, तो ये जो कैपिटल में है हम इसको स्मॉल में कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आ गया। यानी कि जो हम अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, अगर जो लिखा गया है अगर या फिर जो हम टाइप करते हैं, अगर उसमें हम स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं तो उसके नीचे रेड कलर आता है। और ग्रीन कलर आने का मतलब ये है कि अंडरलाइन में ग्रीन कलर इस तरह से आने का मतलब यह है कि कुछ माइनर मिस्टेक है। जैसे कैपिटल की जगह पे आपने स्मॉल लिख दिया हो, या फिर स्मॉल की जगह पे आपने कैपिटल लिख दिया है, या फिर सिंगल स्पेस की जगह पर आपने डबल स्पेस का यूज कर लिया है, तो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। अगर किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए हैं तो उसके नीचे रेड कलर आएगा। और जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपना नाम लिखते हैं, तो क्या होता है कि उसमें भी जैसे हमने अपना नाम लिखा तो इसके नीचे देख रहे हैं कि इस तरह से रेड कलर में आ गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यह भी जो हम लिखे हैं यह गलत लिखा गया है। अच्छा, और हम इसमें गलत करते हैं, ये तो सही हो गया, यहाँ पे ओ करते हैं, तो इस तरह से देखिए ये एरर बता रहा है। तो इसको बोलते हैं कि एरर। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू में जाते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। तो इसका कमांड भी है, चाहे आप इसके ऊपर क्लिक करिए या फिर कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस तरह का वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यहाँ पे देखिए हमने सिंगल स्पेस की जगह पे डबल स्पेस यूज किया है। अगर आपको इग्नोर करना है कि आपको इसी तरह चाहिए तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज पे हम क्लिक किए। अब देखिए CREETE हमने यहाँ पे लिखा है, जो इसके अकॉर्डिंग जो है गलत है। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, क्रिएटेड होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसके इतने सब ऑप्शन हैं, यानी कि इसका भी अपना एक डिक्शनरी होता है। जो भी वर्ड इसमें मिलेंगे वो आपका एरर नहीं बताएगा। जो इससे अदर, जैसे क्या होता है कि हमने नाम लिख दिया और कुछ अलग लिख दिए, तो अगर मैच नहीं किया तब एरर बताने लगेगा, अगर मैच करेगा तब एरर नहीं बताएगा।
यानी कि जितना ऑप्शन यहाँ पे ये सब दिया गया है, अगर इसमें से कोई एक हम लिखे होते तब यह एरर नहीं बताता। यह इससे अलग है, इसलिए रेड कलर में हमारा नीचे अंडरलाइन आ जा रहा था। तो अब इसमें से आप चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा वर्ड हमको लेना है। तो हमको लेना है क्रिएट, इसको चेंज करना है। अब यहाँ पर आता है चेंज एंड चेंज ऑल। अगर हम चेंज करेंगे तो यह जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर चेंज ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर हम इस तरह का वर्ड लिखे हैं सभी जगह पे एक ही बार में क्रिएट वर्ड आ जाएगा। तो आपको चेंज करना कि चेंज ऑल करना है, आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक बार चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे व्हेन एक ग्रीन कलर में है, यानी कि इसको हमको कैपिटल में लिखना था। W को हमको कैपिटल में लिखना था, हमने स्मॉल में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे करंट का जो है हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था तो यहाँ पर भी बता रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसमें से 4 में से कोई एक वर्ड होना चाहिए। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको इग्नोर करना है आप इग्नोर कर सकते हैं। हमने क्या किया, चेंज किया। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है ये आपका गलत बता रहा है, इसके ऊपर आप माउस से राइट बटन क्लिक करिए। तो जो ऑप्शन उसके यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इसके अंदर आ रहे थे, राइट बटन क्लिक करने पर भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे करंट है, तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे यह चेंज हो जाएगा। अब देखिए विनय, ये विनय के ये जो नाम है इसमें भी एरर बता रहा है। तो इसको भी अगर आपको चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यानी कि इसके डिक्शनरी में इससे रिलेटेड क्या है, विनय से रिलेटेड क्या है। तो राइट बटन क्लिक करके देखिए VINE VIJAY। अगर हम विजय लिखे होते तो एरर नहीं बताता, जैसे अभी हम लिख के दिखा रहे हैं। तो देखिए इसके नीचे अब एरर नहीं आया, यानी कि अब यह जो वर्ड हम लिखे यह सही है इसके अकॉर्डिंग, और जो ये हम विनय लिखे हैं वो गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके डिक्शनरी में विजय के नाम से वर्ड है और विनय के नाम से वर्ड नहीं है। तो राइट बटन क्लिक करते हैं, वाइन विजय, देखिए इस तरह से होना चाहिए, VINNAY ऐसे, फिर ऐसे होना चाहिए। तो इसमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन हम लिखे होते, जितना ये वर्ड दिया गया है इसमें से कोई एक वर्ड अगर हम लिखे होते तो एरर नहीं बताता। इससे अलग है इसलिए एरर बता रहा है। तो अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज करिए, नहीं चेंज करना है तो राइट बटन क्लिक करके यहाँ से भी आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो ये जो नीचे इस तरह से अंडरलाइन जो ये एरर बता रहा है यह आपका प्रिंट नहीं होगा। ओनली ये जैसे विनय लिखे हैं यही आपका प्रिंट होगा, अंडरलाइन इसमें प्रिंट नहीं होगा। जो एरर बता रहा है यही होता है हमारा बग। इसी को जब हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, यही होता है हमारा डीबग। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इसके अंदर भी वही आएगा, उसी से रिलेटेड। तो अगर आपको चेंज करना चेंज करिए, नहीं तो आप यहाँ से भी इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी इंक्लूड है, हमने यू की जगह पे ई लिख दिया। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या फिर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। अब देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरह से आप जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है रिसर्च, इसका कमांड है Alt+क्लिक, यानी कि कीबोर्ड से Alt की प्रेस करिए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए तो ये जो है रिसर्च ओपन हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है इसको सेलेक्ट करना है आपको, और इससे रिलेटेड आपको कुछ रिसर्च करना है। जैसे हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड अदर मीनिंग कुछ यहाँ पे हम लिखें, तो क्या करिए, रिसर्च को क्लिक करिए और यहाँ पर जो है
जैसे ही हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये जो ग्रीन, इस तरह से ग्रीन बटन है, यानी कि इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारा कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टेक्स्ट है, फाइल है, आर्टिकल है, एसे है, पेपर है, इस तरह से हमारे सब सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, तो उससे रिलेटेड हमारा जो है कुछ वर्ड्स आ गए। अब जैसे डॉक्यूमेंट की जगह पे हमको लिखना है रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ये जो एरो बना है इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब योर रिकॉर्ड, नहीं तो पहले था योर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की जगह पे हमारा आ गया है रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अब अगर हमको बिल्डिंग, इसको आप इस तरह से सेलेक्ट करिए, रिसर्च एक बार, फिर दोबारा क्लिक करिए, अब देखिए बिल्डिंग यहाँ पे आ गया। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, लिख करके आप यहाँ से सर्च कराइए, उससे रिलेटेड जो अदर वर्ड्स होंगे और सब इस तरह से हमारे आ जाएंगे। तो बिल्डिंग इस तरह से यहाँ पे आया और यहाँ से हमने सर्च कराया। अब देखिए स्ट्रक्चर आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, ये सब हाउस, शॉप, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। और नीचे आइए, इस तरह से हमारे सब ऑप्शन आएंगे। तो चलिए इसमें से कोई भी, अगर हम हाउस लेना है, इसको यहाँ पर एरो बटन, जो यहाँ पे एरो की बना है, इसको प्रेस करिए और इंसर्ट कर लेते हैं। तो बिल्डिंग की जगह पे हमारा हाउस आ गया। तो इस तरह से आप रिसर्च का यूज कर सकते हैं। जैसे रिसर्च होता है उसी तरह हमारा होता है थीजर्स। इसको कैसे यूज करना है, सेम वही प्रोसेस, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये था कि हम पहले सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे, फिर यहाँ पे हमारा आ जा रहा था सर्च फॉर में कि वो ये वाला जो वर्ड हम सेलेक्ट किए रहते हैं वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। लेकिन थीजर्स में क्या होगा, जैसे इसको हम क्लोज करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिए लिखा कैन, अब यहाँ पे हमको थीसर्च में इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे उससे रिलेटेड हमारा आ जाएगा। देखिए कंटेनर इस तरह का है, जो भी वर्ड आपको लेना है आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी एबल टू, हम चाहते हैं कि कैन की जगह पे आ जाए बी एबल टू, तो आप यहाँ पे जो एरो बना है इसको क्लिक करिए और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से थीजर्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ, इतना हमने आपको बताया। नेक्स्ट में आता है वर्ड काउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। अब ये वर्ड काउंट, जितना पेज आपका है वो ये पूरा काउंट करके बताएगा कि आपके पेजेज कितने हैं। तो यहाँ पे 1 पेज है, कितना वर्ड्स आपने लिखा है तो 189। कैरेक्टर नो स्पेस, यानी कि अगर स्पेस को काउंट ना करें तब कितना कैरेक्टर है तो 908, और कैरेक्टर को अगर काउंट करें तब कितना हमारा कैरेक्टर बनेगा। कैरेक्टर को अगर हम कैरेक्टर को भी ले लें और स्पेस जितना दिए हैं उसको भी काउंट करें, तब हमारा आ जाएगा 1094। पैराग्राफ हमने कितना लिखा है 5, लाइंस कितने हैं 21। तो ये पूरा क्या करेगा, वर्ड को काउंट करके आपका बताएगा कि कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, कितने वर्ड्स हमने टाइप किया है। इस सब की जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से इसको हम करते हैं क्लोज। इसके बाद ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपका नेट कनेक्ट रहेगा, और नेट कनेक्ट होना चाहिए, और दूसरा जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपका इसमें जो है एक्टिवेट होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे इतने पार्ट्स को हमने सेलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट। यहाँ पे है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, जितना हम सेलेक्ट किए हैं बस उतना ट्रांसलेट करना है, या फिर पूरा डॉक्यूमेंट का करना है, या फिर मिनी ट्रांसलेट करना है। तो हम जितना सेलेक्ट किए हैं इतने को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ये हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम टू, यहाँ पे इंग्लिश यूएस ये जो लिखा गया है
हाँ ये इंग्लिश यूएस है, किस में चेंज करना है, आप यहाँ से टू में जा कर के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे में बस इतना ही आ रहा है, अगर आप में और सब फॉन्ट होगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेट जब कनेक्ट रहेगा तो आपका जो है अलग से जो है ट्रांसलेट हो करके यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ऑटोमेटिक आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, वहाँ पे ट्रांसलेट करके दे देगा। जैसे अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी करना है तो अगर हिंदी का फॉन्ट आप में इंस्टॉल रहेगा, यानी कि हिंदी जो है एक्टिवेट रहेगा, तो आपका जो है इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद यहाँ से आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज, हम कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अभी तो ये है इंग्लिश यूएस, यहाँ पे जाइए प्रेफरेंस, यहाँ से हम दे सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश यूएस डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारा है। अब वहाँ पे हिंदी इसलिए नहीं आ रहा था, जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे तो देखिए हिंदी यहाँ पे लिखा है नॉट इनेबल्ड, यह इनेबल नहीं है हमारा। और इंग्लिश इसलिए आ रहा था वह यह इनेबल है। और देखिए इंग्लिश क्या है, इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे नॉट इंस्टॉल्ड। यही हम कह रहे थे कि अगर आपका हिंदी जो है इनेबल रहेगा और इंस्टॉल रहेगा तो आप इंग्लिश टू हिंदी जो है इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लोग इंग्लिश यूएस ही यूज करते हैं, तो वही रहने दे रहे हैं। अदर लैंग्वेज अगर आपको लेना तो आप ले सकते हैं। इस तरह से देखिए, अगर अफ्रीकी बहुत से लैंग्वेज है, अरबिक है, ये है, फ्रेंच है, इटैलिक, जितने भी हैं यहाँ पे सब हमारे दिए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। हम इंग्लिश यूएस ही रहने दे रहे हैं। अब इसके बाद आता है न्यू कमेंट। अब न्यू कमेंट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया है गैलरीज, इसको सेलेक्ट करिए। अब इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना है, तब आप क्या कर सकते हैं, न्यू कमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करिए। अब एक्स्ट्रा में हमको क्या लिखना है, आप यहाँ से XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। इंटर करेंगे तो नेक्स्ट, हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम कर्सर रख करके न्यू कमेंट कर दें तो इसके नीचे एक और आ जाएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड रहेगा, इस तरह से। और फिर न्यू कमेंट करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि बनता चला जा रहा है, यानी कि ये गैलरीज से ही रिलेटेड है। अदर वर्ड जैसे रिकॉर्ड का लेना है, रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट करिए, इसके बाद न्यू कमेंट, अब ये रिकॉर्ड का आ जाएगा इस तरह से। और डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से न्यू कमेंट में जा कर के इसके ऊपर क्लिक कर दिए। तो अब डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको यूज करना है न्यू कमेंट का। इसके बाद फॉर्मेटिंग और कुछ लेना है तो इसको सेलेक्ट करिए, न्यू कमेंट पे जाइए और यहाँ से फॉर्मेटिंग के बारे में आप लिख सकते हैं XYZ। इसके बाद आता है यहाँ पर प्रीवियस। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस हमारा ऐसे सेलेक्ट करके बताता रहेगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे इस तरह से हम जाते रहेंगे। और डिलीट करना है तो जैसे मान लेते हैं इसमें ये वाला डिलीट करना है जिसमें हमारा कर्सर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम क्या बता दिए, न्यू कमेंट बता दिए, डिलीट कैसे करना डिलीट बता दिए। सभी को डिलीट करना तो डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस करना है तो इस तरह से प्रीवियस जाएंगे। नेक्स्ट करना है तो हम क्या करें, इस तरह से आप जाइए, इस तरह से आप प्रीवियस जाइए। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है, इसीलिए जब हम प्रीवियस कर रहे हैं तो उस तरह से हमारा आ जा रहा है। इसमें कर्सर रखिए, अब प्रीवियस इस तरह से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जाना है, इसके आगे आप नेक्स्ट जाइए। अब नेक्स्ट हम लोगों का आता है, इसको भी अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, कमेंट हमको नहीं शो कराना, इसको
ये जो यहाँ पे सेलेक्ट है इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, आपका कमेंट नहीं शो करेगा। यहाँ पे आइए, इसको क्लिक करेंगे तो कमेंट भी आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ से जो है कमेंट को जो है ऑफ कर दे रहे हैं और इसमें कुछ हम दे रहे हैं। एक आता है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो आपका फाइल है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं कि इसमें कोई चेंज ना कर पाए, या फिर अगर कोई पर्सन इसमें हमारे फाइल में कुछ चेंज करता है तो हमको पता चल जाए। या फिर अगर आपका, जैसे कहने का मतलब, नेट के माध्यम से कोई कार्य हो रहा है। अब क्या है कि अगर आपका फाइल किसी ने हैक कर लिया या फिर ले लिए, तो अगर वो बंदा अगर चाहता है कि इसमें हम कुछ एडिट कर दें, कुछ चेंज कर दें या फिर डिलीट कर दें, कुछ भी छेड़खानी कर दें, तो आप ये चाहते हैं कि जो कुछ वो करे वो हमको पता चलता रहे कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे पहले जो डॉक्यूमेंट लिखना है आप लिख लीजिए, और ये जो ट्रैक चेंज है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप सेव कर दीजिए। हम सेव नहीं कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। अब अगर कोई इस आपके फाइल में कोई भी चेंज करता है, जैसे इसको डिलीट करता है, तो डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको होम में जा कर के बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और यहाँ से कलर कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। और फिर कहीं पे जा कर के कुछ इसमें XYZ एडिट कर दिया। तो जितना भी, और जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इतना डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब सब कुछ आपका दिखेगा, यानी कि रिव्यू में जाइए, यहाँ पे शो मार्कअप है ना, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जो जो हमने किया यहाँ पे देखिए सब दिख रहा है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे रेड कलर से इस तरह से आया है। इसमें क्या क्या हुआ, फॉर्मेटेड किया गया, क्या क्या बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है, यहाँ पे देखिए सब लिखा है। फॉन्ट कलर रेड एंड ए स्क्रिप्ट बोल्ड इटैलिक, इस तरह से आपका ये जो है आया है। और क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए डिलीट में बता रहा है कोऑर्डिनेट, ये जो वर्ड है इसको डिलीट किया गया है। कहाँ से, यहाँ पे टू, यहाँ पे ये बता रहा है ना कि यहाँ से जो है एक वर्ड जो है वो डिलीट हुआ है। यहाँ तो कमेंट 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 दिख रहा है, डिलीट हुआ है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाए, यानी कि ये जो है हमने यहाँ पे ऐड भी किया है। तो इस तरह से यानी कि कोई भी अगर इसमें चेंज होगा वो आपको यहाँ पे जो है राइट साइड में पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पे चेंज किया गया है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आइए, फाइनल शो करना, यहाँ पे शो मार्कअप अभी यही सेलेक्ट है। यहाँ पे आइए फाइनल, फाइनल में इस तरह से आपका फाइनल शो करके दिखाएगा, यानी जो ऐड किया गया है इस तरह से आएगा, जो डिलीट कर दिया गया है वो नहीं शो करेगा। तो इस तरह से फाइनल जो आपका बन करके रेडी हुआ, इस तरह से आपका फाइनल दिखेगा। और आते हैं यहाँ पे आइए, ओरिजिनल शो मार्कअप, इसको क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से आपका ओरिजिनल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमारा पूरा ओरिजिनल था, ये कोऑर्डिनेट को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेटेड में यहाँ पे इस तरह से लिख करके सब पूरा डिटेल बता रहा है कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। और नीचे आते हैं इंसर्टेड, ये देखिए इतना जो है यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। एंड यहाँ पे इतने जो है वर्ड्स को जो है डिलीट किया गया है। तो इस तरह से देखिए सब आपका यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओरिजिनल करना है कि आपका कैसे था, तो ओरिजिनल में जाइए
और इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो आपका ओरिजिनल बताएगा कि इस तरह से आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं 1 बाय 1 कि कैसे था। चलिए हम इसको ऐसे क्लिक किए। अब इसके बाद शो मार्कअप, आपको कमेंट यहाँ पे कमेंट नहीं शो कराना है तो मत शो कराइए। इस तरह से आपका दिखेगा जो जो आपको इंसर्ट किया गया है, जो डिलीट किया गया, जो फॉर्मेटिंग हुआ है। यहाँ पे जाइए, इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी कुछ रिमूव हुआ होगा। तो यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन, यानी कि जो इंसर्ट किया गया, जो डिलीट किया गया है उसको भी नहीं शो कराना है तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए जो डिलीट किया गया है, जो इंसर्ट किया गया है वो नहीं शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर्मेटिंग। अगर आपको ये जो फॉर्मेटिंग किया गया है इसको भी नहीं शो कराना है, इसको भी अनसेलेक्ट करिए। कोई मार्क लगाए हैं या हाईलाइट किए हैं उसको नहीं शो कराना है तो इसको भी अनहाईलाइट कर सकते हैं। तो इस सभी को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर दे रहे हैं जिससे कि सब दिखे हमारा। इसके बाद हमारा आता है, इसके बारे में भी हम बाद में बताते हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। यहाँ पे हम इसके ऊपर ये जो चेंज हुआ है अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिजेक्ट करना है कि नहीं जो ये डिलीट किया है हमको डिलीट नहीं करना है, ये वर्ड हमको चाहिए, तो ये जो किया गया इसको हमको रिजेक्ट करना है तो यहाँ से हम रिजेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+Z, यहाँ से हम रिजेक्ट में जाएंगे। पहले इधर से आते हैं रिजेक्ट, यहाँ पे इसको जो कमेंट लिखे हैं ये एक्सेप्ट हमने कर लिया एंड इसको भी, और ये जो वर्ड्स जो सेलेक्ट है इसको हमको रिजेक्ट करना है, यहाँ से हम कर दिए रिजेक्ट। तो देखिए हमारा कोऑर्डिनेट इस तरह से आ गया। इसके बाद रिजेक्ट, इसको जो हम डॉक्यूमेंट में इस तरह से हम लिखे हैं, कमेंट लिखे हैं, रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो फॉर्मेटिंग किया गया इसको भी रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेटिंग में हमने कमेंट लिखा है इसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करिए, वो आपका कमेंट रहेगा। और यहाँ पे जो इंसर्ट किया गया था इसको आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट कर देंगे तो जो इंसर्ट किए रहेंगे वो नहीं आएगा। यह जो डिलीट किया गया है हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, उसको ये जो डिलीट किया गया है ये हम एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हमको रिजेक्ट करना है तो यहाँ से हम रिजेक्ट कर देंगे, पहले जैसे हमारा सब सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट प्रीवियस क्या है, नेक्स्ट पे जाइए तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका मार्क लगा रहेगा, जहाँ पे आपका कोई चेंज हुआ रहेगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चेंज हुआ है। और हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस हम जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसमें बचा है कंपेयर। कंपेयर कैसे यूज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं और सेव नहीं करते हैं। एक हम दूसरा जो है फिर से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिव्यू में कंपेयर। कंपेयर तो जैसे 2 फाइल या 3 फाइल उन सभी को मिला करके हमको उसमें से अगर तीनों फाइल या फिर 2 फाइल है उसमें हमको कंपेयर कराना रहे या फिर कंबाइन कराना रहे तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 फाइल बनाते हैं, तो इक्वल RAND एंड ब्रैकेट एंड इंटर, इसको जो है, और यहाँ पे हम जैसे हम इतना ही लिख करके क्या कर रहे हैं, फाइल में जा कर के सेव कर दे रहे हैं। जैसे हम दे दिए फाइल 1 के नाम से हम सेव कर दिए, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद Ctrl+N
हम न्यू पेज ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल RAND एंड इस तरह से इंटर। अब इतना जो है हम क्या करते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। इसके बाद इस तरह से हम कुछ 1-2 वर्ड और जो है ऐड कर दे रहे हैं। कॉपी एंड इंटर, कंट्रोल V। चलिए इसको अभी हम सेव कर दे रहे हैं। file2 के नाम से हम इसको सेव कर दिए। अब सभी को क्लोज कर देते हैं, या फिर कंट्रोल या न्यू पेज भी ले सकते थे, वहीं पे हम कंट्रोल एन करके या फिर फाइल में जा करके यहाँ से हम यहाँ से भी न्यू कर सकते थे। तो चलिए अब जो है हम रिव्यू में चलते हैं, कंपेयर में चलते हैं, और कंपेयर करिए या फिर कंबाइन करिए, दोनों एक ही तरह दिखता है। तो चाहे हम इसको बताएं चाहे इसको बताएं, एक ही बताएंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इसको करेंगे सेम इसी तरह हम कंबाइन को भी यूज करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसमें कंपेयर। इसके ऊपर आप क्लिक करिए। अब जो फाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको कंपेयर करना है, उसको यहाँ से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे फाइल 1, और यहाँ पे और कौन लेना है, यहाँ से फाइल 2। इस तरह से सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका देखिए कंपेयर करके आपका बता रहा है। ये देखिए फाइल 1 है आपका, ये जो ऊपर दिख रहा है ये फाइल 1 दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये फाइल 2 है आपका। ये फाइल 2 है, ये फाइल 2 है, और ये फाइल 1 है, ये फाइल 1 है। तो फाइल 1 में हमने पूरा इतना लिखा था, और फाइल 2 में इस तरह से था। अब इन दोनों को फाइल 1 और फाइल 2 को कंपेयर किया। अब इसमें से जो कॉमन है वो आपका यहाँ पे दिखेगा, कंपेयर डॉक्यूमेंट, और जो इन दोनों में कॉमन रहेगा इस तरह से ब्लैक में आपका करके दिखाएगा। और इसके पहले हम जब सेकंड वाला बना रहे थे तो इतने को हम डिलीट कर दिए थे, यानी कि इतना जो पार्ट है आपका पहले वाले में नहीं है। और ये तो हम इंसर्ट किए थे, तो इंसर्ट किया हुआ दिखा रहा है। और इतना हम क्या किए थे, डिलीट किए थे। इस तरह से बीच में एक लाइनिंग आया है, यानी कि ये जो है डिलीट है। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, जो ये ब्लैक है यही हमारा कॉमन दोनों वर्ड में, यानी कि दोनों फाइल में है। अब इसमें क्या आता है, रिव्यू। यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, इसको करिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीटेड, इतना जो पैराग्राफ है ये क्या है, डिलीट किया गया है। और इंसर्टेड, इसमें से इतना जो है आपका इंसर्ट किया गया है। तो ये आपका यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से आप जो है कंपेयर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम इसको क्लोज कर दिए। अब हम आते हैं, अच्छा इसमें भी 2 ऑप्शन है। एक इसको वर्टिकल में दिखेगा इस साइड में, अगर इसी को हॉरिजॉन्टल में देखना है तो हॉरिजॉन्टल में यानी कि नीचे आएगा। यहाँ से स्क्रॉल बार को ऐसे करिए तो देखिए इस तरह से आपका आएगा। हॉरिजॉन्टल में देखना है तो यहाँ पे, वर्टिकल में देखना है तो इस साइड। अच्छा, कंपेयर में आते हैं। यहाँ पे अब हाइड सोर्स इसको कर देंगे तो इस तरह से आपका दिखेगा। जो आपका कंपेयर करके फाइनल जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या डिलीट किया गया यहाँ पर आ जाएगा, क्या इंसर्ट किया गया है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आइए, उसके बाद शो ओरिजिनल शो कराना। इस तरह से आपका फाइल 1 का जो है यहाँ पे फाइल 1 का ओरिजिनल शो करेगा। यहाँ पे आइए, शो सोर्स डॉक्यूमेंट में आना है, शो रिवाइज्ड इसको करना है तो इसको करिए, यानी कि फाइल 2 का इसमें पूरा दिखेगा। अब यहाँ पे आइए, उसके बाद शो बोथ, दोनों हमको फाइल शो कराना है तो शो बोथ, यहाँ पे ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर या फिर कंबाइन का यूज कर सकते हैं।
अब एक ऑप्शन बचा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसका यूज हम किस लिए करते हैं इसको देखते हैं। Ctrl+N करते हैं, हम लिखते हैं RAND एंड ब्रैकेट इस तरह से, जैसे ये आपका फाइल है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपका फाइल बस क्या करे, उसको रीड कर सके, इसमें कोई चेंज ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं, पासवर्ड आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इसको भी क्लिक कर देना है, लिमिट फॉर्मेटिंग टू। सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अलाउ ओनली दिस टाइप, अलाउ करना है अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे एवरीवन रीडिंग, यानी कि कोई भी इसको बस क्या कर सकता है, रीड कर सकता है और इसमें कोई चेंज ना कर पाए। और इसके लिए क्या करेंगे, यस, यहाँ पे स्टार्ट प्रोटेक्शन इसको करिए और यहाँ पर आप पासवर्ड लगाइए, जैसे 1 2 3, और इसमें भी जा कर के 1 2 3 और यहाँ से ओके कर देना है। इस तरह से करने के बाद आप अपने फाइल को सेव कर दीजिए, किसी भी नाम से आप सेव कर दीजिए। अब कोई अगर आता है, जैसे हम कोई भी आता है, आपके फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से जैसे चाहता है कि हम कुछ इसमें डिलीट कर दें, तो जैसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेगा तो यह डिलीट नहीं होगा। या फिर हम चाहते हैं इसमें कुछ लिख दें तो कुछ एडिट भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, होम में जाइए, देखिए ये सब यहाँ पे ये सब कुछ नहीं हमारा हाईलाइट है, यानी सेलेक्ट भी कर रहे हैं कुछ हाईलाइट, यानी कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी ये आपका फाइल ओपन किया है उसको बस इतना इजाज़त है कि वह पढ़ सके, इसमें कोई एडिट ना कर पाए। हाँ, अगर उसको करना है तो आप इसको वो जो है इसको कॉपी कर ले और एक नए पेज पर उसको पेस्ट करके उसमें जो भी करना है वो कर सकता है, लेकिन हमारे फाइल में कोई चेंज ना हो। तो इस तरह से इसका जो है, अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए 1 2 3 और ओके। अब देखिए यहाँ पे सब हाईलाइट हो गया। अब आपको जो एडिट करना है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आपको फिर क्या करना है, पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से यस करिए। फिर आप जो भी पासवर्ड लगाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से पासवर्ड आप दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब फिर यह जो है यहाँ से कोई एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये था रिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, रिव्यू टैब में हमने सभी ऑप्शन को बता दिया है। तो शायद यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।